जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। यूं तो किसी प्रकार का नशा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है, लेकिन दुनिया का जो सर्वेक्षण है वो यही बताता है कि तंबाकू एक ऐसा नशा है जो काफ़ी हद तक और बड़े परिप्रेक्ष्य में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तंबाकू किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है, समाज को हानि पहुंचा रहा है, आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है, आज इस तमाम विषय पर हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजीव कुमार जी। राजीव जी झारखंड तंबाकू नियंत्रण अभियान के मुख्य सलाहकार हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, जोहार। राजीव जी, जब कभी भी हम नशा की बात करते हैं तो उसमें से जो आम फहम नशा है वो तंबाकू है, और ये देखने में तो बहुत आसान सा लगता है कि चलो भाई चुना के खा लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही नकारात्मक होता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य को कहाँ कहाँ हार्म पहुँचा रहा है, कहाँ कहाँ क्षति पहुँचा रहा है। आज की तारीख में तंबाकू एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरे समाज के लिए, सरकार के लिए, और ख़ासतौर पर हमारे जो युवा पीढ़ी हैं। तंबाकू एक ऐसा लत है जिसकी शुरुआत होती है बहुत कम उम्र के साथ, बच्चे जब शुरुआत करते हैं। इसका जो दुष्परिणाम देखा गया, शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जिसको आज ये कहा जाए कि तंबाकू से वो प्रभावित नहीं है। हम अभी तक ये धारणा थी कि तंबाकू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं अंत में हमें ओरल कैंसर्स होगी, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे आज जो ज्वलंत बीमारियों के रूप में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उभर कर आई है, जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, जो स्ट्रोक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया, स्टिल बर्थ हो गया, बच्चों का कम वजन का जन्म होना, अकस्मात बच्चों की मृत्यु होना, ये तमाम ऐसे रोग हैं जो कहीं ना कहीं तंबाकू की वजह से होती है। अच्छा राजीव जी, ये जीन को भी किसी न किसी रूप में मतलब प्रभावित करता है आदमी के जीन एक को। देखा गया है कि खासतौर पर इस पर भी एक शोध का विषय है और इस पर बहुत सारी अभी अध्ययन की जा रही है, जिसके ऊपर में एक मतलब निष्कर्ष के ऊपर हम लोग डिसबैलेंस उसको भी करता है कहीं ना एक कहीं। बहुत ही हाईली एडिक्टिव है। मतलब ये देखा गया कि तंबाकू की क्यों ऐसी लत है, जो हम शुरुआत अगर किसी ने जाने अनजाने में किया, बहुत बार इसकी शुरुआत युवा अवस्था में होती है, पीयर प्रेशर्स के द्वारा होता है, और ये आदतें जो है वो बहुत हद तक छूटती नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है, तंबाकू के अंदर में एक हाईली एडिक्टिव पदार्थ होता है, बहुत ही नशीला तत्व है जिसको निकोटिन के नाम से जाना जाता है, और ये हाईली एडिक्टिव होता है। ये 10 सेकंड, जैसे किसी व्यक्ति ने तंबाकू का इस्तेमाल किया, 10 सेकंड में उसके दिमाग में ये पहुंचती है और बहुत ही तेज़ी से फिर दिमाग से ये बाहर होती है और उसको फिर वो तलब की ज़रूरत महसूस होती है। यानी बार बार जैसे सिगरेट पीना, बार बार उसको लगेगा कि मुझे जर्दा लेना, हाँ, ये फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें हैं। आज अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। 13 लाख से भी ज़्यादा जो भारतीय हैं जिनकी मतलब कहते हैं कि असमय जो मृत्यु होती है उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारक जो है वो तंबाकू है। पर ईयर की जो मैं आंकड़े सिर्फ भारत का बता रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो आज 60 लाख से भी ज़्यादा जो है एक बहुत बड़ा, जैसे अभी आपने कहा कि आर्थिक बोझ है हमारा 1,04,000 करोड़ रुपए। ये 2011 की बात मैं बता रहा हूँ, जो सर्वेक्षण आई थी उसमें देखा गया था कि तंबाकू के इलाज के ऊपर जो सरकार को व्यय करना पड़ा, इतना बड़ा एक बोझ है पड़ रहा सरकार के ऊपर में। और सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि तंबाकू एक कहते हैं कि गेटवे है, यहाँ से शुरुआत करते हैं और दूसरे नशे की लत में आप आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये कहने के टोबैको के रूप में आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है और वो नशा की एक दुष्चक्र में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। ये चीज़ें हैं। अच्छा मतलब अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो झारखंड में, हमारे झारखंड के जो युवा हैं या हमारे लोग हैं, उनको कैसे ये प्रभावित कर रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि बहुत जो सरकार ने जो प्रयास किया है उसके बहुत हद तक सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं अभी। जो 2009-10 में जो सर्वेक्षण की गई थी तंबाकू के कंजम्पशंस के ऊपर में, तो झारखंड के जो वयस्क आबादी थी, अगर टोबैको कंजम्पशंस की हम बात करें, तंबाकू के यूज़ की बात करें, तो यहाँ पर हम वयस्क आबादी को 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को लेते हैं। तो उस समय लगभग झारखंड के जो वयस्क आबादी थी, जो 15 साल से ऊपर के लोग थे, उसमें आधे से ज़्यादा 50.1% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते थे 2009-10 में। 2016-17 में दोबारा जब ये सर्वेक्षण कराई गई
तो ये बताते हुए बड़ी खुशी की हो रही कि 11.2% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, बहुत बड़ी बात और 38.9। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि खुश होने का वो क्षण नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से लगभग 10% आगे हैं। जैसे आपने कहा ना कि मतलब अगर यहीं पर इसको छोड़ देंगे तो फिर ये अपने आप को रिकवर कर लेगा ये समस्या। अच्छा, ये संथाल में या अपने झारखंड में तो तेंदू के पत्ता होता है और वहाँ पर काफ़ी तंबाकू का उसको उपयोग किया जाता है, तो उस क्षेत्र में ये कैसे इम्पैक्ट? ये खासतौर पर जो बीड़ी रोलिंग हमारा है, जो तेंदू पत्ता से जुड़ा हुआ है, और खासतौर पर निर्धनता से भी एक जुड़ी हुई है, गरीबी से भी जुड़ा हुआ है, एक दुष्चक्र के रूप में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति तंबाकू का बनाने में अपने आप को लाता है, और एक बहुत बड़ी समस्या जो हो रही है खासतौर पर जो लो वेजेस है उनका, और कहीं ना कहीं वो इस दुष्चक्र में फंसते हैं। जो तंबाकू बीड़ी रोलिंग होती है उसमें ग्रीन सिकनेस नाम की एक बीमारी होगा, जिसमें देखेंगे कि उनकी हाथों के ऊपर जो रहेगी वो देखेंगे कि एक छाले की तरह पड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं वो टोबैको जो डस्ट है, टोबैको जो कंजम्पशंस है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि जो व्यक्ति खुद का भी टोबैको यूज़ कर रहा हो और कोई व्यक्ति उसको पैसिवली यूज़ कर रहा हो, उसके धूम्रपान या धुएं की वजह से जो दूसरे यूज़ कर रहे हो, या उसके डस्ट की वजह से, या थर्ड हैंड स्मोकिंग की भी बातें करते हैं हम, जहाँ पर जो हमारे नवजात शिशु हैं उनमें भी देखा गया है कि टोबैको कंजम्पशंस का जो थर्ड हैंड यूज हो रहा है उसके भी हैंड यूज, हाँ, मतलब कि मैंने अगर टोबैको यूज़ किया, अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ और मेरे धुएं से आप ये हो रहे हैं, अच्छा, और अच्छा, कुछ पार्टिकल्स होगी, जो पार्टिकल्स होगी वो आपके आसपास के सामानों पर होगा, जो बच्चे जब उसको टच करते हैं और फिर उसे जब अपने हाथों को मुंह में ले जाते हैं, तो वो हम थर्ड हैंड स्मोक या थर्ड हैंड टोबैको यूज़ कर रहे हैं। तो आज वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, और ख़ासतौर पर जो संथाल हमारा एरिया है वहाँ पर ये बीड़ी रोलिंग है, और इस साल का जो थीम भी है वो है कि हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसके ऊपर में बहुत सारे इलाकों में देखा गया है कि खासतौर पे जब भूख लगती है तो उनको टोबैको दिया जाता है, ताकि वो भूख का जो लगना वो प्रोलॉन्ग करता है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चक्र है जिसके अंदर से वो अपने आप को बाहर आना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाती है। ये निकोटीन वाला जो ये नशा है इसकी, निकोटीन इसकी बहुत बड़ी वजह है, माने भूख को मार देता है, भूख को मारता है, और हाली एडिक्शंस होती है, मतलब उसको लगता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, कुछ फील गुड डोपामिन की रिलीज होती है ब्रेन के अंदर में, और उतनी तेजी से ये चीज़ें बाहर होती है, और फिर वो दोबारा इसकी तलब होती है लेने की। भोजन चाहिए चाहे नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन उसको तंबाकू चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो ये तो बड़ा खतरनाक, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। इसको खासतौर पर इसकी जो डी एडिक्शंस होता है, तंबाकू नशा मुक्ति का जो होता है, इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि टोबैको को जब हम छुड़ाने की बात करते हैं तो इसकी जो निकोटीन की वजह से जो है, जो लगातार इसकी तलब को करता है, और इसको छुड़ाने में जो है वो सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है। अच्छा, सरकार के तरफ से कौन कौन सी योजना ऐसी चल रही है? सरकार की तरफ से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ये 2007-8 में एक वृहद तंबाकू के अगेंस्ट में एक कार्यक्रम को इसको नियंत्रण करने के लिए चलाया गया। झारखंड में यह कार्यक्रम 2 जिलों के साथ शुरुआत की गई थी। आज 700 से भी ज़्यादा जिले हैं जो पूरे भारत में जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रही है, लेकिन झारखंड में इसकी शुरुआत 2 जिलों से हुआ था, जिसमें पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में। आज झारखंड के सभी 24 जिलों में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत बच्चों में जागरूकता लाना, जिसमें हम विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, छात्रों नौजवानों के बीच में कॉलेज कैंपेन हमारा होता है, उसके साथ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जो इसके विभिन्न हितधारक हैं जो तंबाकू नियंत्रण में, उनका प्रशिक्षण करना, उनका उन्मुखीकरण, उनका संवेदीकरण करना, उसके साथ साथ जो तंबाकू नशा विमुक्ति केंद्र है उसकी संचालन सरकार के द्वारा सभी जिला अस्पतालों में की जाती है। अच्छा, मतलब ऐसे सामान्य, ये तो सरकारी बातें हुई, प्रचार भी कर रहे हैं। अगर कोई हमारा दर्शक गांव में बैठा हुआ है और वो तंबाकू से परेशान है, सचमुच में परेशान है, तो फिर वो कैसे अपने आप को, क्योंकि उनके पास में उतने संसाधन भी नहीं है, वो कहीं जा भी नहीं सकता है, वो कैसे कर सकता है अपने आप इसके लिए आपके साथ कैसे जोड़ सकता है? जैसे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए एक तो हमारे जिला में इस कार्यक्रम का संचालन होता है, और इस बहुत हद तक हम लोगों ने अभी ग्रामीण इलाकों को इस वर्ष बहुत हद तक कवर कर रहे हैं, और लगातार हमारा प्रयास है कि जो आम जनता हमारा है, जो कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक हम इस कार्यक्रम को ले जाएं, तो इस पर हम लोगों ने फोकस किया है। चलो गांव की ओर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और इस नशा को छोड़ना चाहते हैं, 2 माध्यम आपके पास है। एक तो सभी जिला अस्पतालों में जितने भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, उन सभी में टोबैको डी एडिक्शंस कार्यक्रम है। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो ट्रेंड है, हमारे जो CHOs हैं वो उनको प्रशिक्षण दिया गया हुआ, और सभी जिला अस्पतालों में, और हम लोग इस वर्ष कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य के उप केंद्र भी जो होंगे वहाँ पर भी हमारे तंबाकू की जो इलाज की दवाएँ हैं वो उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति अगर
हेल्पलाइन नंबर का सहारा लेना चाहता है तो मैं बता दूं 1811-2356 1800-11-2356 ये नेशनल टोल फ्री नंबर है। आप इस पर कॉल करें, आपको बहुत अच्छा परामर्श। एक बार और आप बता दीजिए। 1800-11-2356 ये नंबर आप नोट कर लीजिए। ये नंबर से आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस नशा, इस तंबाकू की लत से अपने आप को बाहर लाया है। अच्छा, जैसे काउंसलिंग की बात होती होगी तो कोई अपने पास में ऐसा भी काउंसलिंग है या कोई योजना है कि जो मोबाइल से चलता हो या वीडियो बना करके देते हो? बिल्कुल बिल्कुल। या हम ऐसे कोई मतलब टीम बना करके जाते हो तो कैसे देखिए, इसमें मोबाइल भी है हमारा। मोबाइल में एम सेशन ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से। कौन सा आपने कहा? एम सेशन। मोबाइल जो होता है, मोबाइल का एम हो गया और सेशन जो तंबाकू नशा मुक्ति का हो गया। आप जब इसको एंड्रॉयड में डालेंगे ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, और इस ऐप के माध्यम से जो डायरेक्शंस आपको दिए जाएंगे बहुत आसानी से आप एक दृढ़ संकल्प के साथ में, क्योंकि मैं दृढ़ संकल्प बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि दवाओं के साथ साथ आपका वो संकल्प भी बहुत आवश्यक है, तभी जाके आप तंबाकू की लत से बाहर आएंगे। और बिना संकल्प से ये नहीं होगा। कई लोगों को मैंने देखा कि छोड़ दिया, फिर 6 महीने के बाद खाने लगे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने छोड़ा है और लगातार बहुत दिनों से इसको छोड़कर अपने एक खुशहाल जिंदगी को जी रहे हैं। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद दिशा निर्देश उसमें उस पर मिलेगा उनको। एम सेशन जो ऐप है हमारा, उस पर आप मोबाइल के माध्यम से भी अपने आप को टोबैको डी एडिक्शंस में का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई अगर एडिक्टेड है और एकदम चाह रहा है कि छोड़ दिया जाए, तो ऐसा इसका कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह भी है या सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है? देखिए, इसमें कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को ये कर लेता है कि मुझे ये छोड़ देना है, तो सबसे तो सकारात्मक बात होती है वहाँ पर कि भाई इसे छोड़ देना है। उसके साथ साथ उनका एक काउंसलिंग किया जाता है, उनकी एक जो परामर्श होती है, क्योंकि उसके साथ साथ जो चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि टोबैको हमने कहा कि डी एडिक्शंस में है, अन्य नशा जो है उसके कहीं तुलना में इसको डी एडिक्ट होना में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है, जिसका एक मेजर कारण है इसके अंदर निकोटीन का होना। तो उसको मानसिक रूप से तैयार करना, जो भी व्यक्ति इसको छोड़ना चाह रहे हैं मानसिक रूप से वो पहले तैयार हों, इसके लेकर के प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। उसके साथ साथ जो फार्माकोथेरेपी, जो चिकित्सीय इलाज है, वो हमारे सभी केंद्रों पर उपलब्ध है। ऐसा कोई नहीं है कि जैसे हम अगर कोई व्यक्ति चाहे कि छोड़ दे, कोई ऐसा कोई ऐसी चीज खा ले? देखिए, इसमें दवाई तो है, जैसे तंबाकू खा रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल उसके सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि टोबैको जब आप यूज करते हैं तो टोबैको में सिर्फ निकोटीन ही आपके शरीर में नहीं जाता, बल्कि इसके साथ साथ कई चीजें, 4000 और गंभीर रसायन जो है, खतरनाक रसायन जो है, जिसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक हैं, वो भी जाती है आपके अंदर में। तो इसके जो सब्स्टिट्यूट के रूप में, इसको एक चिकित्सीय परामर्श, चिकित्सीय सलाह के रूप में नहीं, बल्कि जो दवाएं हैं, क्योंकि जो भी दवाएं आपको चलेगी वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के गाइडेंस में चलना चाहिए। अच्छा, वो तो पूरा एक प्रॉपर इसमें है हमारा दो जो चिकित्सा का जो माध्यम है, एक हमारा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है, जिसमें जो आपकी निकोटीन लेती है उसके जगह पर हम लोग निकोटीन 2 mg और 4 mg गम का जो रिप्लेसमेंट हमारा मैकेनिज्म होता है। उसके बाद हमारा निकोटीन पैचेस होता है, और उसके अलावे जो हमारी है नन NRT ड्रग्स भी है। लेकिन ये सभी जो चिकित्सीय परामर्श है वो एक डॉक्टर की सलाह से चलेगा, लेकिन इसमें आपका दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस लत से बाहर आना है। अच्छा राजीव जी, एक चीज़ और इसमें है कि जब हम चर्चा करते हैं कि हाँ चिकित्सा भी है, प्रचार भी है, सब कुछ है, तो ये चिकित्सा फ्री है कि मतलब ये पूर्णतः निःशुल्क है? इसके लिए आपको कहीं से 1 रुपया भी नहीं लगता है। सरकार ने ये पूरी चिकित्सा जो है वो बिल्कुल निःशुल्क रखा हुआ है। अच्छा, आपसे संपर्क करें आपके हाँ, हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं, सदर अस्पताल है, वहाँ पर हमारा तंबाकू नशा विमुक्ति केंद्र है। आप वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर सलाह करें, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर हमारे काउंसलर्स होंगे, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जिनके माध्यम से वो चिकित्सीय इलाज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा पक्ष कानूनी पक्ष है, तो कानून कैसे इसको कंट्रोल कर रहा है? देखिए, जैसे टोबैको को कंट्रोल करने का 2 ही मैकेनिज्म होता है। एक तो इसकी मांग को है, जितने भी चीज़ें हमने अभी बताया कि स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा चल, इसकी कहीं ना कहीं डिमांड को रोकना है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी आपूर्ति को भी रोकने के लिए भारतीय संसद ने 2003 में ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, जिसको बहुत ही एक प्रचलित आम भाषा में हम लोग कोटपा 2003 भी कहते हैं, इसको भारतीय संसद ने पारित किया है, और एक ऐसी कानून है जिसने टोबैको कंट्रोल में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसकी जो 4 प्रमुख धाराएं हैं जो कहते हैं कि एक आम आदमी को भी जानना चाहिए,
जैसे सेक्शन 4 कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। ये पूरे देश में है, ये पूरे देश में है कि कोई भी पब्लिक प्लेस होगी वहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। अगर करे तो, अगर करेगा तो वे मतलब उस पर आर्थिक जुर्माना है, 200 रुपये का फाइन है जी, ऑन स्पॉट लगेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक बार आपने अगर यूज किया 200 रुपये का फाइन है, अगर आपने दूसरी कसर ली तो 200 रुपये का फाइन इमीडिएट आपकी दोबारा भी हो सकती है। तो कोटबा की एक बहुत बड़ी व्यवस्था, हाँ, यानी एक उसी समय हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि ये 200 रुपये तो बहुत सारे फाइन होता है कि आपने एक फाइन लिया, जैसे ट्रैफिक में है तो आप 24 आवर्स या कुछ के लिए आप फ्री हो गए। कोटपा में ये चीजें नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। चीजें हैं। अच्छा, और कौन कौन से धाराएं इसके अलावे खासतौर पर युवाओं को बचाना, जो हमारे बच्चे हैं, तो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं इसमें स्कूल भी आएंगे, कॉलेज भी आएंगे, इसके 100 गज के दायरे जो होगा, यानी 100 यार्ड्स 300 फीट के जो दायरे होंगे उसमें टोबैको टोटली बैन है, यानी किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद उस एरिया में नहीं बिकेगा। इसके लिए भी दंड का प्रावधान है। इसमें कोटपा के अंदर में 200 रुपये का प्रावधान है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी 18 साल से कम व्यक्ति को तंबाकू देने के लिए 1 लाख रुपए और 7 साल तक की कठोर कारावास का भी प्रावधान है। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है, सेम प्रोविजंस के लिए। तो सरकार ने इतने कठोर इसको इतना गंभीर माना और इसके लिए भारतीय संसद ने इतनी कठोर कानून भी बनाए हैं। तीसरा, जैसे आपने 4 कहा, हाँ ना? मैंने एक और कहा, जैसे सेक्शन 6A है हमारा, जितने भी टोबैको शॉप्स होंगे या कोई भी व्यक्ति टोबैको बेच रहा होता है तो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू नहीं बेचना है उसे। और जो हमारा सेक्शन 5 है इसके अंदर में, जो कहता है कि तंबाकू के किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार प्रसार नहीं किए जा सकते हैं। और सेक्शन 7 आप देखे होंगे कि जितने भी सिगरेट का पैक है, सिगरेट की पैक हो या टोबैको का हो, कोई भी अगर तंबाकू बेचा जाए तो उस पर 85% पिक्टोरियल वार्निंग होगी। 85% उस पर जो होगा वो पिक्टोरियल वार्निंग होगा। हेल्थ वार्निंग मैंडेटरी है कि उस पर होना चाहिए। इसीलिए बड़ा चित्र, हाँ, जो अभी आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा एक चित्र जो दिखता है वो 85% पिक्टोरियल वार्निंग का होता है। ये चीज़ें हैं। और ऐसा अगर नहीं करे तो इसके लिए भी दंड का है, मतलब किसी भी चीज़ के प्रोविजंस की अगर वायलेशंस होती है तो सेक्शन 4 और 6 का ऑन स्पॉट फाइन है। इमीडिएट जो लॉ इन्फोर्सर्स होंगे अर्थदंड वहाँ पर लगाएंगे। सेक्शन 5 और 7 की जो है वो न्यायालय के द्वारा दंड का निर्धारण किया जाएगा। मतलब एक तो 2 ऐसे सेक्शन हैं हमारे पास में बचाव के लिए, जिसमें तो तुरंत ऑन स्पॉट पुलिस लगाती है। बिल्कुल हाँ। और 2 ऐसे हैं कि जिसके लिए न्यायालय हाँ, उस पर FIR होगी, ये चीजें। तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा है 2003 से लेकर के अब तक? देखा अगर जाए तो जो तंबाकू का रिडक्शन हम लोग देख रहे हैं 11.2%। बराबर ये देखा जाता है कि सिगरेटें पहले की अपेक्षा ज़्यादा बिक रही है, तंबाकू भी ज़्यादा बिक रही है। बिल्कुल हाँ। तो इसका देखिए इम्पैक्ट की अगर बात देखा जाए तो पहले से ज़्यादा आप देखेंगे। अगर शहर में भी आप जाएंगे, अगर रांची की मैं बात करूँ, रांची नगर निगम ने, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो हमारे नगर निकाय हैं, इन्होंने भी अपने टोबैको कंट्रोल में अपनी भूमिका बहुत हद तक, बहुत प्रभावकारी तरीके से, बहुत सारे टोबैको शॉप्स है जहां पर कि 18 ईयर्स से कम उम्र के जो बेचने के लिए जो पिक्टोरियल, जो वैधानिक चेतावनी वाली बोर्ड है, वो बिल्कुल आपको लगा हुआ दिखे मिलेगा। उसके अलावा झारखंड ने एक बहुत बड़ी पहल की है, खुली सिगरेट और खुला तंबाकू उत्पाद जो है वो झारखंड में बेचना पूर्णतः जो है वो गलत होगा। यहाँ पर मतलब कानून उसके लिए आपको सजा मिलेगी और इसका बड़ा इम्पैक्ट देखा गया जितने भी हमारे ये चीज़ तो थोड़ा व्याख्या कीजिए कि खुला, जैसे तंबाकू लोग काट काट करके जो बेचते हैं वैसे नहीं बेच सकते। उसमें जितनी भी चीज़ें वो पिक्टोरियल वार्निंग के अंदर होना चाहिए, बिना पैकेट का नहीं होना चाहिए। और पैकेट जब भी होगी तो उस पर 85% पिक्टोरियल वार्निंग होगा। यानी खुले में ना सिगरेट बेच सकते हैं, खुले में सिगरेट बिकेगी ना तंबाकू बिकेगा। ये चीज़ें हैं। ये है। ये भी इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? इसके लिए जो सजा का जो प्रावधान है वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 1,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का दंड का प्रावधान किया गया है इसमें। अच्छा, तो इसके कारण काफ़ी माने अवेयरनेस आया है। हाँ, जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि किसी को अगर अवेयर करना है वो तो कहीं ना कहीं कानून को भी थोड़ा सा सख्त लाना पड़ेगा। एक उदाहरण जैसे ट्रैफिक की होती है, मतलब हेलमेट आज लोग लगा रहे हैं या कार बेल्ट में सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कानून के अनुपालन का भी बहुत बड़ी एक भूमिका रही है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक जन जागरूकता जो हमारा टोबैको के खिलाफ है, उसमें हमारे जो कानून है उसकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। अभी कौन सा अभियान चल रहा है? अभी एट प्रेजेंट हम लोग 1 महीने का जो वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो हमने बताया कि इस साल हर साल एक नई थीम के साथ
क्योंकि टोबैको हमारा एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बहुत अलग अलग रूप में प्रभाव डालता है। हमारे जो वनों की कटाई है, जैसे 1 किलो जो रिफाइंड टोबैको होता है, यूज़ होता है, बनता है, उसमें 8 किलो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टोबैको कंजम्पशंस है और कितनी वनों की कटाई हो रही होगी। तो इस साल जो हमारा थीम है, उसमें हम लोग इस थीम के ऊपर में, जैसे हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, एक पूरे महीने का हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें प्रथम सप्ताह में हमारे जितने भी स्कूल कार्यक्रम था, बच्चों में जन जागरूकता कार्यक्रम, उसके बाद दूसरे सप्ताह में जो हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके को सेंसिटाइज करना, मोटिवेट करना, टोबैको में अवेयरनेस गांव तक लाना। तीसरा हमारा होगा इसमें प्रचार प्रसार, जो तीसरे सप्ताह में हम लोग करेंगे। चौथे सप्ताह के अंदर हम लोगों ने इसका रखा है कि इसके जो कानून का जो प्रावधान है उसके प्रभावकारी अनुपालन जो होगी वो एक अभियान के तहत चलेगा। तो ये 4 चरणों में ये पूरे 1 महीना का कार्यक्रम है और 31 मई को पूरा एक नो टोबैको प्लेज ली जाएगी, जिसमें लोग शपथ लेंगे, एक प्रण लेंगे जो इस तंबाकू की लत से खुद को दूर रखेंगे और आने वाले जो भी युवा पीढ़ी हैं उनको भी इस तंबाकू की लत से दूर रहने की वो सलाह देंगे। अच्छा राजीव जी, एक आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। क्या होता है कि जो क्षेत्र में काम लोग करते हैं तो अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है, कुछ समस्याएं भी आती हैं। आपके साथ कैसे इससे जुड़े, किस प्रकार से जुड़े और आपको कैसा लगता है? जैसे टोबैको कंट्रोल में आना, एक कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं था, लेकिन टोबैको मेरे भी जहन में इतनी प्राथमिकता में नहीं थी, एकदम ईमानदारी से कहूँ। लेकिन जब मैं क्योंकि किसी को नहीं लगता है ये, मतलब मुझे भी लगता है कि जब मेरे भी कहीं प्राथमिकता में नहीं थी और मैं जब इसके अंदर आया, इस कार्यक्रम के अंदर आया और जब लोगों में देखा कि भाई, जैसा हम कहते हैं कि टोबैको अगर जानना आए, इसके दुष्परिणामों को देखना है तो एक बार टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आप चले जाएं, शायद इतनी कुछ बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सौभाग्य से मुझे भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम के दौरान इन सभी लम्हों से गुजरना पड़ा। बहुत बार टोबैको से लोगों को मैंने मरता हुआ देखा है, वो उस अवस्था में जब वो व्यक्ति उस परिवार के आर्थिक रीढ़ के रूप में रहता है और उसकी युवावस्था में मौत होती है। लोगों को लगता है कि शायद कोई बड़ा तड़प कर मरता है, कष्ट बहुत होता है। और जब इसके दूसरे पहलू को देखेंगे कि इतना बड़ा आज जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, जो जमीनों पर जो तंबाकू का इस्तेमाल होता था वो मरुभूमि के रूप में तब्दील होते चले जा रहे हैं, वहाँ पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों ने एक पैशन लाया मेरे अंदर में, और कहता हूँ कि जहाँ पर मैंने जब जुड़ा उस कार्यक्रम के तहत, उस वक्त झारखंड में मैं अकेला होता था और एक सरकार की जो कार्यक्रम थी, मतलब अगर पूरे कार्यक्रम का होता था तो राज्य के अंदर बात होती थी एक आदमी और पूरे सरकार का कार्यक्रम दूसरे कोई नहीं था। आज ये काफिला कहते हैं कि एक आदमी से शुरू हुई, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है जब किसी अनजान व्यक्ति को किसी प्रोग्राम के लीड करता देखता हूँ, मोटिवेट करता देखता हूँ गाँव में, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस कार्यक्रम के कि वो दिन दूर नहीं जब एक बहुत बड़ी तादाद जो होगी वो टोबैको, एंटी टोबैको चैंपियंस का होगा। युवाओं में एक चीज़ बहुत क्रेज आ रहा है। हम लोगों ने एक पोस्टर्स बनाया, हम में है दम, तंबाकू को ना कहें हम। एक ऐसा लाइन बना जो आज युवा पीढ़ी, बच्चों के अंदर एक सकारात्मक जोश, ऊर्जा भर दिया है इस कार्यक्रम में। और तंबाकू की जो एक सरकार की द्वारा जो चलाई जा रही मुहिम आज गांव-गांव, जन-जन युवाओं में फैलता चला जा रहा है। तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, कारवा बनता चला गया। तो अभी पूरे झारखंड भर में कितने लोग काम करते हैं? अभी जैसे देखिए, अगर सरकार के स्तर की बात करें तो हमारे 24 जिलों में हमारे जो परामर्शी हैं, अगर ऐसे पूरे डेडिकेटेड लोग की बात करें, लेकिन खुशी तब मिलती है जब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए होते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें, ये सबसे बड़ा सुकून मिलता है कि आज स्कूल के प्राध्यापक हैं वो जुड़े हुए हैं, स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, पत्रकार जुड़े हुए, मीडिया ने बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका, मीडिया की बड़ी भूमिका बहुत काफी आजकल प्रचार हो रहा है। मीडिया का पूरा हम लोग कहते हैं कि शुक्रगुजार हैं कि अगर उसकी आप निकालिएगा, अगर उसको पेड में मीडिया से जोड़ा जाए तो लाखों की है, जिसने जो निःशुल्क मीडिया के ऊपर उन्होंने कवरेज किया हुआ है। 2013 में मैं बता दूं, झारखंड सरकार ने, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थी, पूरे फुल पेज ऐड आई थी। ये पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल, उदाहरण बन गया था कि सरकार ने टोबैको को इतनी प्राथमिकता देते हुए एक पूरे पेज में विज्ञापन निकाला था। और आज मैं बता दूं कि झारखंड भारत के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2021, जिसमें बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, इसको झारखंड विधानसभा ने पारित किया हुआ है। बड़ी तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। और झारखंड को इन सभी कार्यों की, जिसमें सभी लोगों की भूमिका रही है, झारखंड को 2022 में साउथ ईस्ट एशिया में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए
WHO का अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत अच्छा। ये चीज़ें। WHO का अवार्ड मिला है, झारखंड बड़ी तेज़ी से उस दिशा में बढ़ रहा है। और तंबाकू के कितने दुष्परिणाम हैं, एक सामान्य आदमी तंबाकू के दुष्परिणाम के बारे में नहीं सोच सकता है, लेकिन राजीव जी ने बताया कि इसके बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम हैं जो व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के रूप में प्रभावित करता है। आज इस तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार।